Good afternoon, class 7th. Today we are going to start with second lesson of unit 3, which is a poem, Paper Boats. Now this poem is written by Rabindranath Tagore. He is India's one of the greatest and finest poet. ठीक है? So let me explain you the meaning of paper boats. Paper means कागज, boat means नाव. तो आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही काल्पनिक कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें छोटे बच्चों की मासूम सपनों और उनकी काल्पनिक दुनिया के बारे में हमें बताएगी कि कैसे बच्चे अपने इनोसेंट ड्रीम्स और अपनी फैंटेसीज को लेके स्टोरीज बनाते हैं. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, फैंटेसीज एंड रियलिटीज. रियलिटी क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जो असल में है. और फैंटेसी क्या होता है? जो एक्चुअल में नहीं है. इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है एलिफेंट एक्चुअली में अर्थ पे है ना. और हॉर्स एक्चुअली अर्थ पे है. तो इट इज़ अ रियलिटी. वैसे ही फैंटेसी क्या होती है? अब आप लोगों ने यूनिकॉर्न सुना होगा. आप लोगों के बीच में यूनिकॉर्न इज़ वेरी फेमस. काफ़ी लोगों का फेवरेट होगा यूनिकॉर्न. तो यूनिकॉर्न होता क्या है? इट इज़ अ हॉर्स जिसका एक हॉर्न होता है, वन हॉर्न हॉर्स, और जिसके विंग्स होते हैं, जो फ्लाई करता है. तो यू ऑल टेल मी, इज इट अ रियलिटी और फैंटेसी? इट्स अ फैंटेसी, क्योंकि एक्चुअली में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना. तो आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे छोटे बच्चे अपनी मासूम सपनों को और फैंटेसीज को लेके कहानियाँ बुनते हैं. Let's start the poem. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. Running मतलब बहती हुई, stream मतलब वाटर बॉडी एक होती है, रिवर से छोटी, है ना. तो बच्चा हर दिन कागज की नाव बहते पानी में बहाता है. यह लाइन से हमें पता चलता है कि उसकी ये रेगुलर हैबिट है जिससे उसको बहुत खुशी मिलती है. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. फिर बच्चा उन नावों पर काले मोटे अक्षरों में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है. वो क्या करता है? नाव पे अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है. क्यों लिखता है? आप सब बताओ, वो क्यों लिखता है? क्योंकि वो एक बहुत ही क्यूरियस बच्चा है और वो चाहता है कि अनजान जगह पर लोग उसे जाने. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. Strange land, children. Strange का मतलब होता है जिसे हम जानते नहीं हैं. यहाँ पर land मतलब धरती. तो strange land means अनजान जगह. तो वह ये आशा करता है कि किसी दूर देश में कोई उसकी नाव को पाएगा और उसे पहचानेगा. कैसे पहचानेगा? क्योंकि उसने नाव पे काले मोटे अक्षरों में अपना नाम लिख रखा है. I load my little boats with surely flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night. अब यहाँ पे ब्लूम्स किसे कह रहा है? फ्लावर्स को कह रहा है. श्योरली फ्लावर्स जो कि उसके गार्डन के हैं उनके बारे में बात कर रहा है. और ये कब खिले थे? मॉर्निंग में खिले थे. तो वह चाहता है कि वह अपनी नाव में अपने बगीचे के श्योरली फ्लावर्स भर देता है और फिर वो आशा करता है कि यह सुबह के खिले हुए फूल किसी इंसान तक रात तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे. यहाँ पे वो फ्लावर्स को नाव में रखता है. इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? इससे हमें क्या समझ में आता है कि बच्चा जो है कि उसका हार्ट कितना सॉफ्ट है, कितना कोमल है, और उसे सजने संवरने की इमेजिनेशन, वो सजने संवरने को भी इमेजिन करता है कि चीज़ों को ऐसे सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, है ना. आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप into the sky and see the little clouds
setting the white bulging sails. Now bulging means उभरा हुआ, bulge means उभरा हुआ, है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि वह अपनी कागज़ की नाव बहाता है और आसमान की ओर देखता है, जहाँ उसे सफ़ेद फूल फूलती हुई पाल जैसी छोटी छोटी बादल की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। अब वो बादलों की तुलना नाव की पालों से करता है। किससे करता है? नाव की पालों से करता है। यह उसकी किस हैबिट को दिखाता है? उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना शक्ति के बारे में हमें बताता है। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. अब उसे नहीं पता कि उसका कौन सा साथी है बादलों में जो बादल भेजता है और वो बादल उसकी नाव के साथ दौड़ते हैं। अगेन यहाँ पे हमें उसकी इमेजिनरी पावर के बारे में पता चलता है ना, कि उसे लगता है कि आसमान में कोई एक फ्रेंड है उसका जो बादलों को, क्लाउड्स को भेजता है और वो क्लाउड्स उसकी नाव के साथ दौड़ते हैं। When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. और जब रात आती है तब वह अपनी बाहों में, अपनी आर्म्स में चेहरा छुपा लेता है और सपना देखता है कि उसकी कागज़ की नाव आधी रात के तारों के बीच लगातार तैरती रहती है। मिडनाइट स्टार्स मीन्स रात के जो तारे होते हैं ना, मिडनाइट मतलब मिडनाइट, आधी रात के तारे, शाम मतलब आप जब सो जाते हो उसके बाद वाला टाइम जो आता है, दैट इज़ मिडनाइट। यू कैन से अराउंड 2 to 3 AM, है ना। तो सोते समय भी यू कैन सी कि उसकी इमेजिनेशन चल रही है, वह अपने सपनों में नाव को तैरते हुए देख रहा है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। अब जो बच्चा है वो सोचता है कि जो नींद की परियां हैं या जो स्लीप की फेरीज हैं वो उसकी नाव में सेल कर रही हैं या अपने सपनों की टोकरी लेकर जा रही हैं। तो यहाँ से देखो हमें कितना पता चलता है कि उसकी इमेजिनरी पावर, उसकी फैंटेसीज कितनी प्यारी हैं, है ना। सो बच्चों, आपको यहाँ पे समझ में आता है कि यह कविता हमें बचपन की मासूमियत और कल्पना शक्ति के बारे में बता रही है। So you all have understood this poem? I hope that. Thank you children. Have a good day.